बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य का अर्थ और उसकी परिभाषा, स्वास्थ्य के प्रकार व उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और भारत में स्वास्थ्य स्तर निम्न होने के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति की अमूल्य निधि है। स्वास्थ्य धन से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है यानी अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होता है। अंग्रेजी में कहा भी गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही संपत्ति है। स्वस्थ मनुष्य ही जीवन में सफल हो सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति बीमार है तो बीमार व्यक्ति अपने धन के बल पर स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। स्वस्थ व्यक्ति का परिवार सुखी रहता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होकर अपने समाज और राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अब है स्वास्थ्य का अर्थ। स्वास्थ्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्व धन अवस्था, यानी व्यक्ति का सहज एवं स्वाभाविक अवस्था में रहना। स्वास्थ्य को अंग्रेजी में हेल्थ भी कहा जाता है, जो एंग्लो भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुरक्षा तथा निरोगता से लगाया जाता है। स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के आंतरिक एवं बाहरी पक्षों से भी होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य का स्तर जितना अच्छा होगा, वह उतनी ही अधिक कुशलतापूर्वक अपना कार्य करेगा। अब है स्वास्थ्य की परिभाषा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का विचार है कि शरीर की रोगों से मुक्त दशा ही स्वास्थ्य नहीं है, यानी हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, यह दशा भी स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कल्याण निहित है। जब तक व्यक्ति पूरी तरह यानी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ ना हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना जा सकता। अब है फ्रैंकलिन के अनुसार स्वास्थ्य वह वस्तु है जिसमें मनुष्य संसार के सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। अब है स्वास्थ्य के प्रकार यानी पक्ष। स्वास्थ्य के प्रकार यानी पक्ष 5 प्रकार के होते हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, चौथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पांचवा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय व्यक्ति की कुछ विशिष्ट विशेषताएं जैसे स्वच्छता यानी साफ सफाई, त्वचा, शारीरिक कांति यानी हमारी जो त्वचा है वो चमकदार हो, रोग मुक्त शरीर यानी हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, उत्तम स्वास्थ्य, चमकदार आँखें यानी हमारी आँखें चमकदार हो, सुसंगठित शरीर तथा संपूर्ण शरीर में पूर्ण क्रियाशीलता में पाए जाने से है। शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए हमें संतुलित एवं पौष्टिक भोजन एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य जीवन के लिए वातावरण, जल, वायु, भोजन सभी का शुद्ध होना आवश्यक है। अपने शरीर को रोग मुक्त रखना भी स्वास्थ्य की वृद्धि करना है। नंबर 2 है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से हमारा तात्पर्य मानसिक विकारों से मुक्त हो, यानी हमें मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की दिक्कत
ना हो, ना कोई तनाव हो, ना कोई परेशानी हो, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सरलता से समायोजन कर लेता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, दुख की आए या किसी भी तरह की परिस्थिति आए, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वह हर परिस्थिति का सामना सरलता से कर लेता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति परेशानियां आ जाने पर उनका डटकर मुकाबला करता है और अपनी समस्याओं को यानी जो उसकी परेशानियां हैं उसको धैर्यपूर्वक सुलझाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं। पहला है अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में सक्षम, यानी जो भी उसकी ज़रूरत है वो उनको पूरा करने में स्वयं सक्षम हो। नंबर 2, अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट। नंबर 3, अपने परिवार, साथियों तथा समाज के साथ उत्तम सामंजस्य बनाए रखने में सक्षम, यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मित्र हैं और समाज के लोगों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहे। मानसिक स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानसिक स्वास्थ्य में स्वस्थ शरीर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमज़ोर तथा बीमार व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी असंतुलित हो जाती है और उसको सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे अस्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों को अपने व्यवहार तथा स्वयं पर नियंत्रण यानी काबू नहीं रहता है। जिन व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है उनका शरीर सुडौल, संगठित और बलिष्ठ होता है। उनमें उत्साह और हर कार्य को करने की कार्य क्षमता अधिक होती है। वे अपने सहयोगी तथा मिलनसार होते हैं। ऐसे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। पौष्टिक भोजन की कमी से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिससे उसे अनिद्रा यानी नींद नहीं आती, थकान बनी रहती है और ऐसी स्थिति में इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है व्यक्ति समाज का एक सक्रिय व्यक्ति है। वह अपने समूह का क्रियाशील सदस्य हो तथा शीघ्र मित्रता करने की क्षमता हो, यानी वह अपने समूहों में आसानी से घुल मिल सके और सभी से जल्दी से मित्रता करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को समाज को साथ समायोजन सरलता से हो जाता है। सामाजिक व्यवहारों में से संतुष्ट तथा प्रसन्न व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, यानी जो व्यक्ति समाज के में अच्छे से घुल मिल जाता है वह हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। नंबर 4 है सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य से हमारा तात्पर्य है जन सामान्य का स्वास्थ्य। हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करने का भी पूरा सहयोग करना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जन साधारण यानी दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचे। उदाहरण के लिए जैसे सार्वजनिक स्थल जैसे उद्यान यानी बाग बगीचे, सड़क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि की स्वच्छता यानी साफ सफाई का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी लोग अज्ञानतावश या भूलवश या ईर्ष्या की भावना और लापरवाही के कारण कूड़ा, कचरा इत्यादि सार्वजनिक स्थलों पर फेंक देते हैं, जिससे संक्रामक रोगों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जो समाज के लिए बुराई है, समाज के लिए हानिकारक है। मनुष्य समाज में रहता है, अतः उसकी सुख सुविधाओं तथा अच्छाई बुराई का ध्यान रखना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है।
नंबर 5 है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य से आशय है कि जो व्यक्ति स्वयं को कितना जानता है, वह शरीर और आत्मा के संबंध को कितनी अच्छी प्रकार से समझ सकता है, ईश्वर के अस्तित्व में उसकी कितनी आस्था है, वह ईश्वर को मानता है कि नहीं। ये सभी बातें व्यक्ति के आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विषय में बताती हैं। अब है बच्चों स्वास्थ्य के लक्षण के स्वास्थ्य के क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है यानी उत्तम है। स्वास्थ्य को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी जो स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं उनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष लक्षण, यानी जो हमें दिखाई देते हैं वो है प्रत्यक्ष लक्षण। दूसरा है स्वास्थ्य के अप्रत्यक्ष लक्षण, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो है अप्रत्यक्ष लक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष लक्षण। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ढांचा संतुलित और सधा हुआ होता है। स्वस्थ व्यक्ति के बाल घने, चिकने, स्वच्छ, चमकीले और मुलायम होते हैं। नंबर 3, स्वस्थ व्यक्ति का जो शरीर का वजन है वो उचित होता है। शरीर का वजन लंबाई के अनुपात में होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। फिर है स्वस्थ व्यक्ति का जो अस्थि संस्थान है उसका उचित विकास होता है। हड्डियों में आगे या पीछे किसी प्रकार का झुकाव नहीं होता, यानी हड्डियां किसी भी तरह से झुकी हुई नहीं होती हैं। स्वस्थ व्यक्ति की जो आंखें होती हैं वो चमकदार होती हैं और उनके नीचे, आंखों के नीचे काले गड्ढे नहीं होते हैं। अब है जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी मांसपेशियां सुसंगठित और विकसित होती है। अब है स्वास्थ्य के अप्रत्यक्ष लक्षण। स्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक यानी मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, प्रसन्नचित्त रहता, उत्साही, हर कार्य को करने के लिए उत्साही रहता है और मधुभाषी होता है और सभी से मिलजुल कर प्यार से बात करता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के सभी जो अंग होते हैं वो उनकी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है आदि। ये सारे अंग अपनी क्रियाएं सुचारू रूप से होती रहती है। स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में नियमितता, सामंजस्यता, आत्मनिरीक्षण तथा अपने जीवन और व्यवसाय से संतुष्टि प्राप्त होती है। स्वस्थ व्यक्ति कर्मठ, जागरूक और आशावादी होता है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ एवं सतर्क नागरिक होता है। अब है भारत में स्वास्थ्य स्तर के निम्न होने के कारण। हमारा देश एक विकासशील देश है। भारत का स्वास्थ्य अन्य देशों की अपेक्षा अति निम्न श्रेणी का है, यानी यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य निम्न स्तर का है। स्वास्थ्य के निम्न होने के कारण यहाँ बहुत सी बड़ी संख्या में लोग कुपोषण और बीमारियों से रोगग्रस्त होते हैं। भारत के स्वास्थ्य स्तर के निम्न होने के निम्नलिखित कारण हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है अज्ञानता और अशिक्षा, दूसरा है निर्धनता, 3 है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, नंबर 4 है बुरी आदतें। तो पहला है अज्ञानता और अशिक्षा। अज्ञानता तथा अशिक्षा स्वास्थ्य के निम्न स्तर के होने का महत्वपूर्ण कारण है, यानी जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो अशिक्षित है, उनमें ज्ञान की कमी है। असंख्य लोग स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित हैं, यानी स्वास्थ्य के जो नियम होते हैं उनके बारे में वो नहीं जानते हैं। अधिकांश व्यक्ति संतुलित आहार के कारकों को नहीं जानते कि संतुलित आहार क्या होता है और हमें किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उनकी स्थिति संतुलित आहार लेने के भी
सामर्थ्य भी नहीं रहती है। इससे अज्ञान व्यक्तियों का स्वास्थ्य निम्न बना रहता है, क्योंकि भारत में अधिक संख्या में व्यक्ति अल्प पोषण के शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें संतुलित भोजन और पोषक तत्वों की सही जानकारी नहीं होती है। इसलिए ज़्यादातर भारत के नागरिक कुपोषण का शिकार होते हैं। नंबर 2 है निर्धनता यानी गरीबी। भारत में अधिकतर लोग आर्थिक संपन्नता से वंचित हैं, यानी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लोग निर्धन हैं यानी गरीब हैं। अधिकांशतः जनसंख्या को एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता है। एक तो गरीबी और दूसरी ओर रोगी होने पर उनके लिए उपचार के लिए धन भी नहीं होता। उनके पास अब बीमारी से लड़ने के लिए यानी डॉक्टर को दिखाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तथा बहुत से मनुष्य निर्धनता के कारण आजीवन रोगी बने रहते हैं और अल्पायु होते हैं। वो पैसों की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं और हमेशा बीमार रोगी बने रहते हैं और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो अल्पायु होते हैं। नंबर 3 है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। हमारे देश में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का भी अभाव है, यानी ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं ना के बराबर हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, वहाँ चिकित्सा संबंधी कोई भी सुविधाएं ज़्यादा नहीं है और वहाँ के लोग नीम, हकीम व झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनका जन स्वास्थ्य यानी वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य निम्न ही रहता है और वो अपनी बीमारी का इलाज ठीक से नहीं करा पाते हैं। नंबर 4 है बुरी आदतें। हमारे देश में बहुत से व्यक्ति बचपन से ही बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, जैसे धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट पीना, मदिरा का सेवन करना, शराब पीना, गुटखा खाना, ड्रग्स लेना आदि आदतों के आदि यानी अधीन हो जाते हैं। इन बुरी आदतों से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग यानी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कैंसर होना, टीबी होना आदि। व्यक्ति इन भयंकर बीमारियों का शिकार होने के पश्चात अपनी चिकित्सा यानी जो इलाज है वो ठीक से नहीं करवा पाता है और शरीर दिन पर दिन अस्वस्थ होने के कारण मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। धन्यवाद।